स्टूडेंट, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम जो है आपको रियलाइजेशन से रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्ट जर्नल एंट्री होती है उन सब को हमने जो है इसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट किया है। फर्स्ट एंट्री, व्हेन असेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, जितनी भी असेट्स होती हैं कैश और बैंक को छोड़ करके उन सब को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। उस समय एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट या टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स का मतलब होता है सब एसेट्स लेंगे, कैश और बैंक को छोड़ देंगे, तो रियलाइजेशन या टू सन्ड्री एसेट्स फर्स्ट एंट्री हो गई। व्हेन लायबिलिटी आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी लायबिलिटी होती है उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तब एंट्री होती सन्ड्री लायबिलिटी डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद जो है चूँकि ये फर्म बंद हो रही है, डिसोल्यूशन हो रहा है, समापन हो रहा है, असेट्स को बेचा जाता है, लायबिलिटी का पेमेंट किया जाता है। तो व्हेन असेट्स आर सोल्ड, जब असेट बेची जाती हैं तब एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपकी वो एंट्री है जब आपकी असेट बेची जाती हैं और इसका ट्रीटमेंट क्रेडिट साइड में हो जाता है। दूसरा, व्हेन असेट्स इज टेकन ओवर बाई पार्टनर, अगर मान लीजिए कोई पार्टनर असेट्स को ले लेता है तब एंट्री होती पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई पार्टनर करके दिखा देते हैं। इसके बाद व्हेन लायबिलिटी आर पेड, जब लायबिलिटी का पेमेंट होता है तब एंट्री होगी रियलाइजेशन टी आर टू कैश। अब लायबिलिटी के बारे में आप लोग फिर सुन लें। लायबिलिटी के बारे में अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो जितनी भी लायबिलिटी आपकी होती हैं उन सब का टोटल पेमेंट इसी एंट्री के थ्रू हो जाएगा, रियलाइजेशन टी आर टू कैश। नेक्स्ट लिखा है व्हेन लायबिलिटी पेड बाई पार्टनर, अगर मान लीजिए कोई पार्टनर लायबिलिटी का पेमेंट करता है तब एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू पार्टनर कैपिटल के नाम से दिखा देते हैं। इसके बाद लिखा है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आर पेड बाय द फर्म, अगर आपने देखा होगा जब फर्म बंद होती तो कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेज होते हैं जिसको हम डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज बोलते हैं, और चूंकि फर्म पे कर रही तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो होता है वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज में होता है। तो ये एंट्री तो बड़ी आसान है क्योंकि ये फर्म ने पेमेंट किया है तो रियलाइजेशन डी आर टू कैश करके एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री ये है कि व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेज इज पेड बाय द पार्टनर, पार्टनर ने पे किया है ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के बिहाफ पर पार्टनर ने पेमेंट किया है, तब एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। दूसरा ये लिखा है कि व्हेन एनी रेम्यूनरेशन इज पेड टू द पार्टनर टुवर्ड ए रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, भाई क्योंकि ये जो है पार्टनर मेहनत कर रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज से रिलेटेड जो एंट्री होगी उसके लिए उसके यहाँ पर रेम्यूनरेशन दिया गया क्योंकि उसको कुछ वर्क करना पड़ता है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बियर भी करने हैं। व्हेन एनी रेम्यूनरेशन इज पेड टू द पार्टनर टुवर्ड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड पार्टनर हैज़ टू बियर एक्सपेंसेस, मतलब पार्टनर को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करना, उसको कमीशन, उसको जो है रेम्यूनरेशन दिया गया कि कमीशन दिया गया है, तब एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। दूसरी एंट्री ये है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज बॉर्न बाय द पार्टनर एंड पेड बाय द फर्म, बियर किसने किया है, जो है फर्म, पार्टनर ने, पेमेंट कौन कर रहा, फर्म, तब एंट्री हो जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू कैश अकाउंट। ये बड़ी टिपिकल एंट्री है क्योंकि यहाँ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है बॉर्न कौन कर रहा, पार्टनर, पेमेंट कौन कर रहा, फर्म, तब एंट्री हो जाएगी पार्टनर कैपिटल या टू कैश अकाउंट। लास्ट एंट्री ये है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, अगर प्रॉफिट होता है रिलेशन में तो रियलाइजेशन अकाउंट या टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट और इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। दूसरा, लॉस ऑन रियलाइजेशन का लॉस होता है तो ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू रिलेशन, ये भी ओल्ड रेशियो बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको केवल ये डिफाइन करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि कौन कौन सी ऐसी एंट्रियाँ हैं जो आपको जो है परेशान करती हैं, जिनके आधार पर आप क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक CBSE ISC में एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो जनरल एंट्री पर बेस होता है। अगर ये जनरल एंट्री आप इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम सभी की सभी जनरल एंट्री बड़े आराम से आप इजीली कर सकते हैं।